इन दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे बिहार एसएससी के दोस्तों ये जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम दे दिया है दोस्तों। इंटर लेवल का अब एग्ज़ाम कुछ ही समय में ले लेगा क्योंकि अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अब कुछ दिन बाद इंड होने वाला है क्योंकि एक शिफ्ट बचा है सिर्फ 28 अगस्त को। उसके बाद दोस्तों ये जो है एजेंसी को दे दिया और आपको पता होगा कि ऑनलाइन मोड में इस बार एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन जब मोड में एग्ज़ाम लेगा दोस्तों तो उसके लिए आपको तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। तो हम आपके लिए क्या किए हैं, अभी जो बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर को एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट वाइज ले लेंगे। उसके बाद जो सभी को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं 9 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आराम से देखते रहना और आपको एक नोट्स बनाना है, उसी में बनाना है और हम जो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उससे आपका टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों क्या करना, इसका जो हम लोग पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। तो जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किए प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल होगा। ठीक है, विथ आंसर के साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल, देखिए लेड पेंसिल का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि देखते होंगे रेट इस तरह का दोस्तों रेट होता है और यहाँ पर जो निकला हुआ रहता है इसी को दोस्तों हम लोग ये ग्रेफाइट का और ये जो सो कागज़ से अभिक्रिया करके एक रंग प्रतीत कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा कि इसमें क्या प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ग्रेफाइट दोस्तों किसका अप्रूफ है ये पूछ सकता है, तो ये कार्बन का अप्रूफ होता है। क्या दोस्तों, ये कार्बन का अप्रूफ होता है, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चारकोल दिख रहा है, तो चारकोल भी बहुत सारे काम में ये प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। जैसे आपका हो गया बारूद बनाने में, सबसे इसका प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये औद्योगिक जो ईंधन के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। और देखिए शाम में जो है दोस्तों, शाम में हम सोच रहे हैं कि आरपीएफ एसआई का स्टार्ट कर दें प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग सहमत है तो आपको एक कमेंट करना है। अगर आरपीएफ एसआई का फॉर्म आपने डाला है तो ये भी आपके लिए ये भी बहुत अच्छी जॉब है और ये आपको करनी चाहिए। और जब तक दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को अगर पास करना है तो उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो माना जाएगा कि आप तैयारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के मतलब है कि आपका 40% तैयारी हो गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि हम सभी, जैसे आरपीएफ हो गया चाहे आपका बिहार एसएससी हो गया, हम सभी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे। उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए ईमानदारी पूर्वक, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी इस चैनल के माध्यम से। देखिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा। एक दोस्तों कब हुआ था, 1526 में हुआ था और ये प्रथम पानीपत का युद्ध था। इसमें दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण ही बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध होता है, ये आपको पता होगा। और ये दोस्तों अकबर और हेमू के बीच होता है। क्या दोस्तों, अकबर एंड हेमू के बीच होता है, तो ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। वहीं जब दोस्तों हम लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठा शासक के साथ हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कल से राइटिंग थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठा का सेनापति कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा सदाशिवराव और विश्वासराव भाव के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से पानीपत के बारे में एक भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। देखिए हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराना है, उसके रेंज में जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपसे नहीं छूटना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। देखिए लोकपाल की स्थापना जो दोस्तों पहली बार किया गया था ये 1809 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों इसका एक ही उद्देश्य था कि मतलब कि जो भी उच्च सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, असीम हैं, उसको दोस्तों उसके द्वारा जो है भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने की, उस पर जो कार्यवाही करने की ये पद था। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो ऊंचे पद पर है वो भ्रष्टाचार ना करे, उसके लिए ये चीज़ लाया गया था। और इसकी स्थापना दोस्तों 1809 में जो हुआ था, ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा स्वीडिश में हुआ था। कहाँ दोस्तों, स्वीडन में हुआ था, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा स्वीडन में। और इसका जो वहाँ नाम था दोस्तों, स्वीडन में इनका एक और नाम था, इसका नाम था ओम्ब बुशडेन
याद रखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं ओम बुश्ड मैन, ठीक है। और इसका जो भारत में नाम पड़ गया ये याद रखिए क्या पड़ गया, लोकपाल। लोकपाल का पुराना नाम अगर पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा ओम बुश्ड मैन था। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में दोस्तों रेलवे का कारखाना एक ही जगह बनता है, वो कहाँ बनता है, आपके छपड़े जिले में। तो यहाँ पर से छपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ से कई सारे चीज़ भी बनते हैं, जैसे आपको पता होगा सोरा, सोरा हो गया, अफीम हो गया, यहीं से मिलते हैं। और दोस्तों असली तेल प्रसंस्करण भी यहीं से मिलते हैं। क्या दोस्तों, असली तेल प्रसंस्करण, ठीक है। तो ये भी चीज़ जानकारी रहना चाहिए कि यहाँ से ये सब उद्योग हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि बिहार से भी बिहार एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं। अगर बिहार एसएससी में दोस्तों आप 110 नंबर ला लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% श्योर मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जीके में एकदम रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जीके में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि आप 70 नंबर जरूर लाएँ, क्योंकि दोस्तों ना ज़्यादा टफ पूछा जाता है ना ज़्यादा ईजी पूछा जाता है। जो हम आपको कराएंगे वो एकदम सब्जेक्ट बेसिस करवाएंगे, आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, जो हम बता रहे हैं उसको देखिए और आपकी तैयारी एग्जाम जरूर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों भूकंप जो हम लोग मापते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं, रिक्टर स्केल में मापते हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों इसका जो मतलब कि भूकंप जो तीव्रता मापता है, इससे कब इसका विकास किया गया था, तो याद रखिएगा 1930 में विकास किया गया। कब दोस्तों, 1930 के दशक में इसका विकास किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर दिया गया हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो आपको पता है दोस्तों हाथी परियोजना जो है 1992 को हम लोग मनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1991-92 में जो है हाथी परियोजना आया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों किसके द्वारा आया था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। यहाँ पर ये भी चीज़ पूछा जा सकता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो है ये चीज़ आया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये सबसे पहले जो दोस्तों ये वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी परियोजना आया गया था, ये कहाँ पर आया गया था, तो ये याद रखिएगा केरल में, केरल के कोतुर में स्थापित किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों 1992 में जो ये सबसे पहला हाथी परियोजना आया गया था, तो ये तो आपका हो गया राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये दोस्तों झारखंड के कौन था एक जिला दोस्तों, याद रखिएगा सिंहभूमि जिला था। तो ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। वहीं सबसे पहले जो है 1992 में जो है परियोजना लाया गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, हाथी दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान जो बोर्ड आंसर दिया वो तो छत्तीसगढ़ दे दिया, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये भी चीज़ जानकारी रहनी चाहिए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ती है। और मध्य प्रदेश में भी ये दोस्तों शिवपुरी जिले में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, शिवपुरी जिले में पड़ता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्वालियर के राजा थे एक माधव, उसी के नाम पर दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा गया था। तो ये भी चीज़ जानकारी रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ये तो दोस्तों रीजनिंग का सवाल एक आ गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए कान, आंख, गला ये सब दोस्तों ऊपर का भाग है, लेकिन पैर जो है नीचे का भाग है। तो यही विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था। देखिए दोस्तों प्रथम रेलवे यानी कि बोल सकते हैं कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना ये बड़ोदरा में किया गया था। और ये दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में इसका पहला बार जो है इसका स्थापना किया गया था। तो ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये तो पहले का क्वेश्चन है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो ये 2012 में जारी किया गया था। तो ये पहले का क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टाइल से पूछे जाएंगे। वो जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे आपका दोस्तों एग्जाम डेट दे दिया, उसके बाद सभी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे समाप्त कर रहे होंगे। इसीलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्मल प्लाक्स की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर डेबोर दिया गया है। इसका पूरा नाम जो है दोस्तों, ये पूरा नाम इसका नहीं है, तो याद रखिएगा सर जेम्स
जेम्स डेबोर इसका पूरा नाम है, और इसी ने दोस्तों थर्मल प्लास की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लोग पढ़िएगा ना दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम तो ये हो गया, और ये खोज कब किया गया था, तो 1892 में किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, ये हमने कई बार बजाया और ये बिहार पुलिस में भी आपका पूछ लिया। और पीआईएल ये दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर आया गया, यूएसए यानी कि अमेरिका में आया गया था। और भारत में जो दोस्तों ये लाया गया, उस समय दोस्तों न्यायाधीश कौन था, ये भी चीज़ कई बार पूछा जाएगा। उस समय दोस्तों 17वें न्यायाधीश थे पीएन भगवती, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, पीएन भगवती थे, तो यहाँ से ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये 72वें सत्र की पूछ रही थी, तो उस समय सुषमा स्वराज था, विदेश मंत्री जो रहता है वही दोस्तों इसके संबोधित करता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये दो आदमी मिलकर किए थे। एक दोस्तों राजा राम मोहन राय, बोल सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा राजा राम मोहन राय। एक दोस्तों थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन दोस्तों, द्वारकानाथ टैगोर थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। कई कई पुस्तक में इस तरह के दे देते हैं क्वेश्चन कि द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय हटा देते हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 1828 ईस्वी में किए थे। इनका मूल उद्देश्य दोस्तों क्या था, कि मतलब कि बोल सकते हैं कि सभी धर्म जितने भी थे उसको एकजुट करना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए और दोस्तों देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात आता है दोस्तों, तो इसको हम लोग आधुनिक जनक का पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये भी चीज़ जानकारी रहना चाहिए। और इसने दोस्तों ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो है इसने क्या किया, आत्मीय समाज का स्थापना भी किया। आत्मीय समाज का स्थापना कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो ये गोपालगंज हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1021 प्रवक्ति है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जानकारी, और आपको कमेंट जो करना है, हमने बिहार स्पेशल में आपको पढ़ाया है कि सबसे कम कहाँ पर लिंगानुपात है बिहार के। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था दोस्तों। ये तो उसी समय दोस्तों पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी इसको जानना चाहिए कि ग्लोबल पासवर्ड पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग कितना है। तो उस समय दोस्तों 51 था, लेकिन अभी जो बढ़कर हो गया है ये 82 हो गया है। ये जानकारी रहना चाहिए। ये 2018 में ही पेपर हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग से ये इसका अलग था, लेकिन अभी जो वर्तमान में दोस्तों ये कितना है, 82 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए दूध की जो हम लोग शुद्धता मापते हैं दोस्तों, ये लेक्टोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ से तो राइट आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेकोमीटर है और एक स्पीडोमीटर होता है। क्या दोस्तों, स्पीडोमीटर, ये दोनों एक ही है। ये मतलब कि बोल सकते हैं कि बस की या गाड़ी की ये चाल को मापता है। क्या दोस्तों, गति को मापता है, यानी चाल को मापता है। ठीक है, अब पैरोमीटर दोस्तों कोई भी आकृति हुआ ना, जैसे आपका कोई फोटो हुआ, उसकी दोस्तों ये किस कौन मापता है, पैरोमीटर पेरीमीटर मापता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ों को भी आपको गहन करना चाहिए। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या बोला गया था। आगे का प्रश्न बोला गया था दोस्तों, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तो महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा दोस्तों, रोहतास में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और बिहार में अगर महिला की बात करिएगा साक्षरता, तो दोस्तों ये लगभग 47% है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को क्या पता चल गया दोस्तों, कि आपके बिहार एसएससी में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको देख रहे होंगे कि बिहार स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को अभी तक मिल गए होंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से मिला है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जिससे दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस खेल से, किस क्षेत्र से। स्वर्ण क्रांति आपको पता है दोस्तों ये किससे है दोस्तों, स्वर्ण क्रांति की बात करिएगा तो ये जूट से हो जाता है। तो जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हॉर्टिकल्चर जो दोस्तों होता है ये बागवानी से होता है। तो ये भी याद रखिएगा, बागवानी से होता है संबंधित। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए लाइफ ऑफ पाई जो है दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है, यान मर्टेल की पुस्तक है। और इसके लिए दोस्तों बुकर पुरस्कार भी बुला गया है, तो ये भी याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार इनको प्रभावित मिला था इसी पुस्तक के लिए। तो ये भी जानकारी इसीलिए दोस्तों, जो जिस पुस्तक के लिए आपको, और आपको बता दें कि बिहार एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुस्तक एवं लेखक। ये कई बार पूछ लिया। और अभी एक क्वेश्चन दोस्तों आपका छूट गया टाइपिंग में, तो वो चीज़ हम बता देते हैं। एक पूछा गया था इसमें, इंडिया डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से, इंडिया डिवाइडेड पूछा गया था, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड भी बात करिएगा किसने लिखा था, तो इंडिया डिवाइडेड की बात करिएगा तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर से ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पुस्तक के भी मिलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन को एकदम आपको देख के जाना चाहिए। और वो उसके लिए आपको कहीं कौन जाने की जरूरत नहीं है, वो सब हम आपको करवाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर दिलवा देते हैं कि आपको भी एक माइंड में हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और सर ने इसी तरह के क्वेश्चन हमको बता रहे हैं, ताकि हमारी तैयारी जो है सही दिशा में हो रही है। देखिए तैयारी दोस्तों सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपका सही दिशा में तैयारी है तो आप एकदम एग्जाम को फोड़ के आइएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के एथ्रैक्स होने का कारण क्या है। देखो एथ्रैक्स रोग दोस्तों ये जीवाणु के कारण होता है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये दोस्तों जो है मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं, तो ये भी चीज़ जानकारी रहनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था। ये भी अगर बोल चाहिएगा तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये जो है बिहार से रिलेटेड करके हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है। तो नील सत्याग्रह की बात करिएगा दोस्तों, तो ये जो याद रखिएगा 1917 में प्रभावित हुआ था। और आपको एक जगह था दोस्तों चंपारण, बिहार में याद रखिएगा चंपारण जगह था। और वहीं पर दोस्तों तिनकठिया प्रणाली थी। क्या दोस्तों, तिनकठिया प्रणाली थी। तिनकठिया प्रणाली कहने का मतलब हुआ है कि अगर मान के चलिए आपके 20 कट्ठा जमीन है आपके पास या 1 बीघा है, तो उसमें जो है 1/3 यानी कि 3 कट्ठा जो है आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी, जो कि किसान नहीं करना चाहते थे। उससे दोस्तों ज़मीन जो है बंजर पड़ जाती है और आपको किसान को जो है मुहैया भी ठीक से नहीं पड़ पाता है जितना वो खेती करते थे। इसीलिए दोस्तों इसने विद्रोह किया। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर से हो जाएगा चंपारण। जब दोस्तों हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर टोटल चीज़ को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, टोडार जनजाति निम्न कहाँ पाई जाती है, निवास करती है। तो देखिए टोडा जनजाति होती है दोस्तों, टोडार जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों ये जो है आपका, ये पश्चिमी क्षेत्र हुआ और ये पूर्वी क्षेत्र हुआ। जहाँ पर दोस्तों ये दोनों आकर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या दोस्तों, नीलगिरी पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो नीलगिरी पर्वत में ही दोस्तों याद रखिएगा क्या रहता है, टोडा जनजाति। और इसका एक ही उत्साह है दोस्तों, ये पशुपालन करते हैं और यही से इसका जीवन यापन होता है। तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में होते हैं। लेकिन टोडा जनजाति की एक और विशेषता है दोस्तों कि ये जो है समूह में रहना पसंद करते हैं। क्या दोस्तों, ये जो समूह में रहना पसंद करते हैं। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो है बहुपत्नी की व्यवस्था चली जाती है, यानी बहुपति की। क्या दोस्तों, बहुपति की, यानी कि एक ही औरत के कई कई पति होते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर इस जाति का एक और मतलब मेन उद्देश्य, जो कि गलत उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है कि अगर पता चल जाता है कि लड़की जन्म लेने वाली है, कन्या जन्म लेने वाली है, तो उनको दोस्तों ये मार दिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर औरत की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए एक औरत के कई पति होते हैं। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए और ये आपका बीपीएससी पूछ चुका है, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, अग्नि बुझाने का यंत्र किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अग्नि यानी कि आग बुझाने में किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा Na2HCO3, NaSCO3 होता है। तो ये 2 नहीं होगा, NaSCO3 होता है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं हम लोग खाने का सोडा। खाने का सोडा भी इन्हीं को बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा, ठीक है। और दोस्तों इसका IUPAC नेम भी पूछ देता है, IUPAC नेम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका हो जाता है क्या दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से इसी के द्वारा जो है हम लोग आग को बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अवधि साहित्य मूंगा की रचना किसने की। तो मूंगा की रचना दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा शेख कुतुबन ने। किसने दोस्तों, शेख कुतुबन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना रचना पूछा जा रहा है, पुस्तक के लेखक। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बढ़ते हैं, तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से कई समिति है। जैसे आपका हो गया एक अशोक समिति, ठीक है। अशोक समिति तो आपका पूछ लिया, हो सकता है कि अब आपको पूछ ले
बलवंत राय मेहता समिति। क्या दोस्तों, बलवंत राय मेहता थी या तो जी बी के राव समिति, ठीक है, तो ये भी चीज़ पूछा गया था। तो यहाँ से ये सब चीज़ को एकदम जानकारी रहते हुए चलनी है। अशोक मेहता समिति 1977 था दोस्तों, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया था और जे.बी.के राव दोस्तों 1985 में लाया गया था। और था दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति, सिंघवी समिति भी याद रखिएगा, ये जो है 1986 में आया था। तो ये चारों अगर आप पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखते हैं तो एकदम बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1977 में ये प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। क्या दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और बलवंत राय ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया था। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कोयला चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों एंथ्रेसाइट, एक होते हैं दोस्तों लिग्नाइट, एक होते हैं ब्यूटीमिनस, एक होते हैं पीट। तो ये दोस्तों जो लिग्नाइट है इसी दोस्तों ये भूरा रंग के पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। ये तो दोस्तों उस समय का क्वेश्चन था। लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था बिहार में। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 2016 में किया गया था। और ये लगभग जो है ना, याद रखिएगा 1 मई 2016 में किया गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन एक्सपायर कर गया है, तो इसके आपको छोड़ दीजिए। हम क्वेश्चन नहीं छोड़े दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन को एकदम छोड़े हैं जो कि करंट था, और टोटल क्वेश्चन हमने ले लिया है। प्राचीन भूमार्बिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, चट्टानों की जब आयु की बात करेगा तो ये हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिक का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई भी दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन की खोज जब करते हैं, जीवाश्म तरे मतलब कि मतलब पृथ्वी के अंदर जो जीवाश्म रहता है उसको हम लोग कार्बन 14 के द्वारा इसका खोज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमर्विक चट्टान है तो इसके आपको पोटेशियम आर्गन डेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भूमर्विक अगर चट्टान देगा तो यूरेनियम डेटिंग, इससे आपका सटीक आंसर ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी चल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे तरफ देखिए क्या पूछा गया दोस्तों। बिहार के पंचायत समिति के अक्षय का नियोजन और वित्त अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए जब पंचायत समिति दे दिया, पंचायत समिति आप ग्रामीण एरिया में होंगे तो पंचायत समिति का अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा पंचायत समिति प्रमुख बोलते हैं। क्या दोस्तों, पंचायत समिति प्रमुख होता है। प्रमुख को तो याद रखिएगा इसी के अंडर जो सब चीज़ रहता है। तो पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा पंचायत समिति के प्रमुख हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है। देख रहे हैं कितना पुस्तक पूछा गया। तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक जो अगर बात करिएगा दोस्तों, तो ये कौन हो जाएगा, हिलेरी मेंटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिलेरी मेंटल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे किस तरह के क्वेश्चन और बने गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, किस वर्ष नियोजन अवकाश कहा जाता है। देखिए अब आपको पता चल गया कि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सभी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, इसका जो स्थापना 1951 से लेके 56 में हर 5 साल में इसका स्थापना किया गया था। और ये पहली पंचवर्षीय योजना था। और ये दोस्तों मॉडल पूछा जाता है तो याद रखिएगा हेरे डोमन मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करिएगा दूसरी जो कब हुआ था दोस्तों, 1956 से 61 हुआ था। और ये दोस्तों याद रखिएगा महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, यानी पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब तीसरा होने वाला था तो याद रखिएगा 61 से 66 जब दोस्तों होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 56 से 61 हुआ, 56 से 61 से 66। उसके बाद दोस्तों 66 से लेकर 69 तक जो बंद रहा उसी को हम लोग योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए अभी जो हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया दोस्तों अधिकतम बोल दिया तो ये लाल में होगा। किसमें दोस्तों, लाल में। और ये हमने आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, आपको कोई टेंशन नहीं है। हमसे फिर से बायोलॉजी हम दोस्तों आपको 1 से लेकर 16 चैप्टर तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। जिसका बोलिएगा, ज्ञान बिंदु का बोलिएगा, ज्ञान बिंदु का बता देंगे। और या तो हम दोस्तों अपने से क्रिएट करके वो भी बता देंगे। हमको ज़्यादा सटीक रहेगा ज्ञान बिंदु का अगर बता देंगे, उससे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगा क्या पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। आगा पूछा गया था वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। हमने देखा कि बिहार एसएससी में करंट अफेयर 9 मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। करंट अफेयर जो पूरा पढ़ के जाता है वो भी 4 में से 3 ही बनाता है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है वो भी 4 में से 2 बना ही के आता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। लास्ट में जब एग्जाम रहेगा तो हम आपको करंट अफेयर्स इस बार पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था। तो उस समय तो कृष्णा सोबती थे, लेकिन अभी जो 2024 में दोस्तों मिला है, सॉरी 2023 में शायद मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2024 में ही मिला है। ये 2 व्यक्ति को मिले हैं। एक दोस्तों गुलजार साहब हैं, ठीक है, गुलजार साहब है, आपको पता होगा। और एक दोस्तों कौन है, ये याद रखिएगा, एक जो बाबा है राम भद्राचार्य बाबा। कौन दोस्तों, राम
राम भद्रा चार बाबा हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देके चाहिएगा। जो कि दोस्तों अंधे हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये भी आपको याद नहीं रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन था दोस्तों, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में दोस्तों पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, और ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, अध्यक्ष किसने था, तो याद रखिएगा CR दास थे, चितरंजन दास थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जब पूछेगा दोस्तों, तो ये कोलकाता हो जाएगा। क्या दोस्तों, कोलकाता हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको रहना चाहिए, और ये RBI के पूर्वगामी हैं, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। बस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक पूछेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे BD सावरकर। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर कार्ल मार्क्स और F फंगस दिया है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आपको BD सावरकर नहीं लगानी है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तब आपको ये लगा सकते थे। तो ये चीज़ हम दोनों आपको बता दिए। यहाँ पर 1857 के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हम लोग 1857 के बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से। देखिए पाइका नृत्य का संबंध तो ज़्यादातर दोस्तों झारखंड से, लेकिन झारखंड के साथ साथ बिहार के कई जिले में भी होता है, तो बिहार आप लेके चल सकते हैं। पाइका नृत्य वो हुआ दोस्तों कि याद रखिएगा, जो भी कोई भी मतलब पुरुष है, वो जो सैनिक के रूप में कपड़ा धारण करके और दोस्तों पूरे जोश में जो है ये गान नाच करते हैं, उसी को हम लोग पाइका नृत्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे जो दोस्तों कालाजार किस कारण होता है। कालाजार दोस्तों लिस्मेनिया वायरस के द्वारा होता है, तो ये भी याद रखिएगा, लिस्मेनिया के द्वारा। और ये जो दोस्तों फैलता है, ये सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग भालू मक्खी भी बोल सकते हैं। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये दोस्तों जो है किस में प्रभावित करते हैं, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो स्प्लीन होता है तिल्ली, उसमें जो है, और लीवर को ये प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये कहाँ आरंभ किया गया था, तो ये गुजरात में वाडनगर में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दिवस से भी क्वेश्चन आपका पूछ गया। दिवस से जब मिल गया, 1:24 से अगर क्वेश्चन मिल गया, तो उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस, ठीक है। और 5 जून को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। तो इस सब के लिए आपको टेंशन नहीं है, जब हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस, बस आपको रेगुलर जुड़े रहना चाहिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे पूछा गया था, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। तो रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, प्लेटलेट्स मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त के दोस्तों थक्का बनाने के लिए याद रखिएगा, इसमें जो है विटामिन K का भी प्रयोग किया जाता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन K हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रक्त का जो pH मान पूछा जाता है 7.4 होता है, और ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था। देखिए किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, उस समय पूछा गया था। तो महारत्न का दर्जा दोस्तों ये कब दिया गया था, गेल यानी गेल को दिया गया था, और इसका स्थापना 1982 में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य दोस्तों सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा। क्या दोस्तों, ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए झारखंड दोस्तों ये कोयला का उत्पादन करता है। क्या दोस्तों, कोयला का उत्पादन करता है, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। कर्नाटक में दोस्तों सोना उत्पादन होता है, कोल्ड फील्ड आपको पता होगा, KGF जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें दोस्तों सोना का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। चलिए देखिए आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन आपको पता है दोस्तों, ये ठोस होते हैं, तो ठोस के रूप में पाया जाएगा। किसमें दोस्तों, ठोस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या क्वेश्चन था, और आगे जो क्वेश्चन था दोस्तों कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए राज्यसभा की बात करिएगा दोस्तों, तो ये संसद के सबसे उच्च सदन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी चर्चा संविधान के 80 आर्टिकल में इसकी वर्णन की गई है। और दोस्तों इसका जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अभी आपका भारत का राष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो यही जो है अभी आपको क्या होगा, इनका जो है सभापति करेगा, ठीक है। और दोस्तों ये याद रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है किनके द्वारा निर्वाचित होता है, तो इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है। चलिए
देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या बोला गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों गारो। ये गारो होगा, गारा बोल सकते हैं। गारो पहरिया कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों मेघालय में है। इसके साथ दोस्तों गारो हो गया और दोस्तों क्या हो गया, खासी हो गया। ठीक है, खासी हो गया। ये जनजाति भी है और पहाड़ भी है। ठीक है, पहाड़ के नाम भी जनजाति का नाम देखा गया। तो खारो, खासी, जयंतिया ये सब कहाँ है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा मेघालय में। मिजोरम में दोस्तों मिजो पहाड़ी है। ठीक है, इसको हम लोग लुसाई पहाड़ी भी बोलते हैं। त्रिपुरा में दोस्तों त्रिपुरी पहाड़ी एक है, बहुत ही प्रचलित है। और मणिपुर में दोस्तों लेमाडोल पहाड़ी है। क्या दोस्तों? लेमाडोल पहाड़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन है? ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये चीज़ हमने बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो रचना की थी दोस्तों, ये किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। किसने दोस्तों किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया था। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन था दोस्तों, आगे क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों कहाँ की मुद्रा हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्रिटेन का हो जाएगा। फ्रांस का दोस्तों यूरो हम लोग जानते हैं, या तो इसको हम लोग पाउंड भी इसको बोलते हैं, लेकिन फ्रांस में ज़्यादातर यूरो ही चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलते हैं। और ईरान में दोस्तों क्या चलते हैं, ये आपको कमेंट करनी है। चलिए ईरान में रियाल चलता है ज़्यादातर। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन को हमको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वहाँ ये सब सब्जेक्ट को एकदम लिखिए और आपको ज़्यादातर फायदा मिलेगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल के द्वारा करेगा। जब आप लोग संविधान के 234 अनुच्छेद के पढ़िएगा, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए पेप्सिन एंजाइम दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय रस, अग्नाशय में। तो यही हो जाएगा। अमाशयिक रस को हम लोग अग्नाशय रस या जठर रस इससे स्रावित होता है HCl के रूप में। तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। अंत में दोस्तों क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। क्या दोस्तों? टाइलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? सॉरी, लाड़ में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? लाड़ में पाया जाता है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले समझिए कि जरा दृष्टि दोष कहते हैं किसको। देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ कि जिसको कि नज़दीक का भी दिखाई नहीं देना और दूर का भी दिखाई नहीं देना, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो भी 21 तारीख को एग्जाम दिए होंगे वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों? तो दूरदृष्टि दोष में। किसमें? दूरदृष्टि दोष में। और अवतल दर्पण का प्रयोग लेंस का करते हैं दोस्तों। यहाँ पर से लेंस नहीं है, सॉरी माफ चाहते हैं, यहाँ पर लेंस का करते हैं। तो लेंस अगर रहता तो आपका यहाँ पर हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना वन उपग्रह सम्मिलित है। तो ये दोस्तों मौसम हेतु होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मौसम हेतु ये उपग्रह लॉन्च किया गया था, उस टाइम का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है? आपकी तैयारी में कुछ इजाफा हो रहा है कि नहीं? अगर आपकी तैयारी में 1% भी इजाफा हो रहा है तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। ये आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों कहीं आलतू फालतू जगह मत पढ़िए। जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेगाट्रॉपिक्स दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों अभियान था। तो ये भी ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ये बोल सकते हैं कि उस समय करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपको जानकारी रहना चाहिए कि भारत और फ्रांस के बीच जो है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह ये अभियान होते हैं। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन दोस्तों, मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो मुंगा देवी दोस्तों मैंग्रोव की बात करेगा दोस्तों तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कील किनार जोड़ता है। देखिए कील किनार जो दोस्तों जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों ये सब क्वेश्चन है हमने वहाँ पर टोटल चीज़ बताएंगे कि कैसे किससे होता है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर हटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कानून के उल्लंघन में हटा सकते हैं, लेकिन अव्यवहार के मामले में हमको नहीं लगता है कि हटा सकते। थोड़ा सा क्वेश्चन ये त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। त्रुटिपूर्ण इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा गलती है, आप इसको नहीं लगा लीजिएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनल रिमोट सेजिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट दोस्तों ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों यहाँ पर से ये से आपको ये पता चलता है कि आपको जो है थोड़ा बहुत दोस्तों एसपीडी को पढ़ना चाहिए था। हम आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा एसपीडी आपको हम करवा देंगे। क्या दोस्तों? पूरा एसपीडी आपको हम मात्र 10 दिन में करवा देंगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक है? निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक है, ये चीज पूछा गया। तो जीन होगा तो दोस्तों अनुवंशिक इकाई पूछेगा तो जीन हो जाएगा, और दोस्तों अनुवंशिक पदार्थ पूछेगा तो डीएनए हो जाएगा। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ये दोस्तों राइबोसोम जो होता है ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन था, सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में दोस्तों क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। तांबा और कुछ मात्रा में सोना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया दोस्तों। आगे है चिमनी के धुआं किस सिद्धांत के बाहर निकलता है? तो धुआं दोस्तों क्या हो गया? गैस हो गया। तो गैस दोस्तों किससे होता है? संवहन विधि द्वारा। जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे तो हम लोग टोटल देखेंगे संवहन विधि द्वारा क्या होता है, चालन विधि द्वारा क्या होता है, टोटल चीज़ देखेंगे। अभी मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अवगत कराना, ठीक है। देखिए नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विंडहॉक होता है। तो आपको पता होगा इसका मुद्रा दोस्तों नामीबियल डॉलर होता है। ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में किया था। और दोस्तों किसने किया था? एम एन राय जी ने द्वारा किया गया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन था दोस्तों, आगे क्वेश्चन था धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य दोस्तों ये याद रखिएगा हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा जिले में होता है, हरियाणा राज्य में होता है। तो ये चीज़ जानकारी रहना चाहिए कि धमाल लोक नृत्य कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब आपको पता चल गया कि लोक नृत्य से, तो ये सब क्वेश्चन जब एसपीडी को पढ़िएगा तो टोटल क्वेरीज दूर हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी तथा आर्गन होता है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र की बात करेगा तो पश्चिमी क्षेत्र में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब मुंबई से ये दोस्तों नेतृत्व किया था, और 9 अगस्त तो 1942 को जब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये पश्चिमी सीमा प्रांत में दोस्तों सतारा और पूर्वी में मोदनीपुरी ये जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और सबसे अधिक जो है सतारा राज्य में ये समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा दोस्तों आपके सिलेबस से हट के क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ मॉडरेट में इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों आज ये जो हमने आपको लगभग 72 क्वेश्चन हमने आपको करवाया। आपको पता है कि बिहार एसएससी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने करंट अफेयर को देखा तो उसको हम लोग नहीं लिए। और आगे दोस्तों कल जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे। आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को देखें, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट को, उसके बाद 2017 वाला को देख लेंगे। उसके बाद मात्र 6 से 7 शिफ्ट में हुए हैं एग्जाम, सभी को देख लीजिएगा। उससे आपका तैयारी में बेहतर पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग शाम में जो देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन को, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सभी का हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद आपको चैनल से जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।